हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर नवीद करामत खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद के ज़िंदा बाबरकत जलाली और कुदरत वाले कलाम को लेकर आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ। और मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को विक्ट्री इंटरनेशनल चर्च मिनिस्ट्रीज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो पैगाम है वो ख़ास तौर पर क्रिसमस के हवाले से है, और ये पैगाम यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील के पहले बाब की 14वीं आयत में से लिया गया है। सो आइए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा। जलाल पर गौर कीजिएगा जी। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया। आज के पैगाम को मैं यूं कहूंगा, द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट फॉर दिस क्रिसमस। इस क्रिसमस के लिए सबसे कीमती या बहुत ही कीमती तोहफा। आमीन, हालेलुया। क्रिसमस का सीजन है और बहुत सारे लोग क्रिसमस की तैयारियों में हैं। बहुत सारे लोग शॉपिंग में बिजी हैं। बहुत सारे लोग गिफ्ट खरीदने में और गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने में मसरूफ़ है। बहुत सारे लोगों को चर्च की, गरीबों की, कलीसिया की या कमज़ोरों की फ़िक्र है। वो उनके लिए राशन जमा करने में मसरूफ़ है, उनके लिए चंदा जमा करने में मसरूफ़ है। बहुत सारे लोग क्रिसमस को फेस्टिवल के तौर पर, ईद के तौर पर सेलिब्रेट करने या मनाने में मसरूफ़ है। चर्च को डेकोरेट करने में मसरूफ़ है। सो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तैयारियों में हैं, लेकिन उनके पीछे वजह एक ही है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हमने देखा कि लोग गलियों में स्टार्स बना रहे हैं। हम देखते हैं कि लोग घरों में ट्री सजा रहे हैं, क्रिसमस ट्री बना रहे हैं। हमने ये भी देखा कि लोग क्वायर की तैयारी कर रहे हैं। क्रिसमस के हवाले से ऐसे गीत बना रहे हैं, क्वायर को तैयार कर रहे हैं। और इनके पीछे मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है, जज्बा सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट कर सके, कि वो हमारा निजात दहिंदा इस दुनिया में आया और इस दुनिया में पैदा हुआ। लेकिन भाई जी, बहन जी, आज जो पैगाम आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो यहाँ पर मैंने आयत आपके साथ शेयर की है, 14वीं आयत, यहाँ पर यूहन्ना हमें एक ख़ास एंगल की तरफ लेकर जाता है। एक ख़ास रुख खुदावंद यीशु मसीह का हमें दिखाता है। और वो ख़ास रुख ये है, वो कहता है कि हमने उसको देखा। वो यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहता है कि हमने उसको देखा। और कैसा देखा? जलाल देखा। हालेलुया। जलाल के तौर पर वो खुदावंद यीशु मसीह को देखता है जैसा बाप के इकलौते का जलाल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह को जलाल के तौर पर देखता है, जलाली होता हुआ देखता है, वो जलाली देखता है उसको। और वो इस चैप्टर को यहाँ 14वीं आयत से पहले जो 13 आयात हैं, उनको खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को बयान करते करते कंक्लूड करता है 14वीं आयत में। उससे पहले क्या बयान करता है? वो कहता है कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, लेकिन वो कहता है वो जलाल था। हालेलुया। हमने उसे जलाल देखा। कलाम है, कलाम खुदा के साथ है, वही कलाम खुदा है। यूहन्ना कहता है हमने उसे जलाल के तौर पर देखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर वो जिक्र करता है कि सब चीजें उसके वसीला से बनी, पैदा हुई, और उसके बगैर, कलमे के बगैर, खुदावंद यीशु मसीह के बगैर कोई चीज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और उसको वो कहता है हमने उसको जलाल के तौर पर देखा। हालेलुया। फिर वो कहता है उसमें जिंदगी थी, उस कलमे में जिंदगी थी, खुदावंद यीशु मसीह में जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों को रोशन करती थी, आदमियों का नूर थी। लेकिन वो कहता है हमने उसको, उसका जलाल देखा।
ओ ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। वो अपने घर आया, यहां ऊपर वाली वर्सेस में वो बयान करता है, वो अपने घर आया, लेकिन उसके अपनों ने उसको कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बेटे बनने का हक बख्शा। अब वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और यूहन्ना उनको उनके साथ शामिल होकर ये बात कहता है कि हमने खुदा का जलाल देखा, खुदा के इकलौते का जलाल देखा। वो हमारे दरमियान रहा, ओह प्रेज द लॉर्ड, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। आमीन, हालेलुया। आज के पैगाम को मुझे यूं कहना चाहिए, लिविंग इन द ग्लोरी ऑफ गॉड। ग्लोरी, जलाल। आज हम खुदावंद यीशु मसीह को जलाल के तौर पर देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप खुदावंद यीशु मसीह को इस क्रिसमस के मौके पर कैसे देखना चाहते हैं? देखिए जी, हमारा खुदावंद यीशु मसीह को देखने का जो परसेप्शन है, अंदाज है, जो तरीका है, वो कई मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह को सिर्फ इतना जानते हैं कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो यहोवा यरी है, और हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है, वो हम खुदावंद के आगे रखते हैं। भाई वो हमें देने की कुदरत रखता है, और हम उससे मांगते रहते हैं। जो बीमार है वो खुदावंद यीशु मसीह से शिफा मांगते रहते हैं, राइट। कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा मानते हैं, गुनाहों को धोने के लिए आया, गुनाहों को माफ़ करने के लिए आया। कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह को इस परसेप्शन में, इस रुख की तरफ ज़्यादा देखते हैं कि वो जो है वो हमारा नबी है, वो हमारा चरवाहा है। ये सारी बातें अपनी जगह हैं। कई बार क्रिसमस के मौके पर हमने लोगों का एक ख़ास ग्रुप देखा है जो स्टार्स बनाने में लगा रहता है। वो यीशु मसीह को स्टार्स में देखते हैं। जैसे एक स्टार आया था, उसने यीशु मसीह की गवाही दी, राइट। और वो चरवाहों को बयान करते हैं। चरवाहे जो है वो खुदावंद को ख़ास तौर पर बयान करते हैं, चरनी को बयान करते हैं। कुछ लोगों का परसेप्शन क्रिसमस के लिए ये होता है, ये सोच होती है कि वो चरनी बनाते हैं, चरनी के अंदर मुकद्दसा मरियम को बनाते हैं, मुकद्दसा मरियम के हाथों में एक छोटा सा बेबी दे देते हैं, यानी जीसस बेबी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के यीशु मसीह को पेश करने के लिए कि मुकद्दसा मरियम की गोद में एक छोटे बेबी के तौर पर पेश कर देते हैं। तो कई लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं खुदावंद यीशु मसीह को बयान करने के, पेश करने के। कुछ लोग जो हैं वो तस्वीरों में खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, सलीब पर लटका हुआ खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं। लेकिन यूहन्ना का जो परसेप्शन है, मैं सिर्फ वो आज आपके सामने बयान करने वाला हूँ। हालेलुया। यूहन्ना किस अंदाज से खुदावंद यीशु मसीह को बयान करता है, यूहन्ना किस तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को बयान करता है, आज मेरा पैगाम और मेरा ख्याल सिर्फ ये है कि किसी तरीके से हम उस सोच को, उस ख्याल को जान सकें कि ये जो जलाली है ये कौन है, ये जो जलाल है ये क्या है। इस जलाल को समझें, इस जलाल को जानें। और मैं ये दुआ करता हूँ कि इस क्रिसमस पर हम खुदावंद यीशु मसीह को उस अंदाज में देखें जैसे यूहन्ना बयान करता है कि वो जलाली है। हालेलुया, वो जलाल है। हालेलुया। अब ये जलाल को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए जी, यूहन्ना के ख्याल के मुताबिक, सोच के मुताबिक जो यहाँ बयान किया गया है, खुदा जलाली है, उसका बेटा यीशु मसीह भी जलाली है। खुदा जो जलाली खुदा है, उसका बेटा भी जलाली है। जैसा बाप है वैसा बेटा है, जैसा अज़ली खुदा है वैसे ही उसका अज़ली बेटा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना की निगाह में खुदावंद यीशु मसीह जलाली है। आपकी निगाह में खुदावंद यीशु मसीह कौन है, और आप खुदावंद यीशु मसीह को किस तौर पर बयान करते हैं या पेश करते हैं? मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस क्रिसमस पर हम एक दूसरी सोच के साथ, इस सोच के साथ खुदावंद यीशु मसीह को जानने की कोशिश करें कि वो जलाल है। हालेलुया, वो जलाली है। हालेलुया। जलाली क्या है जी? कई लोगों का ख्याल, जब बात जलाल की जाती है कि जलाली है,
तो जलाली को वो फीलिंग समझते हैं, क्योंकि ऐसा होता है हमारे दरमियान। जैसे देखें, हम एक्साइटमेंट के साथ, खुशी के साथ जब मैं जलाल की बात कर रहा हूँ तो हमारे अंदर एक खुशी सी डेवलप हो जाती है, इसको हम फीलिंग कहते हैं, राइट। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो जलाली, इसको जलाली समझते हैं। कुछ लोगों का ख्याल एक वाक़े को, इवेंट को वो जलाली समझ लेते हैं। कभी कभार हमारी इबादत में जब हम प्रस्तिश करते हैं या कोई अजीम खादम हमारे चर्च में आ जाते हैं, वो अनॉइंटेड मैसेज देते हैं और हम एक अजीब कैफियत महसूस करते हैं, एक अजीब समा ठहर जाता है, अबर ठहर जाता है, हम उस इवेंट को क्या करने लगते हैं, समझने लगते हैं, जलाली समझ बैठते हैं, जलाली समझने लगते हैं। ये भी एक हमारा समझने का एक अंदाज़ है। फिर हम पुराने अहदनामा पर जब गौर करते हैं तो पुराने अहदनामा में, अहद अतीक में हम देखते हैं कि मूसा पर अबर ठहर जाता था। मूसा के जो टैबरनेकल था, टैबरनेकल पर अबर ठहर जाता था, खैमा इज्तिमा पर अबर ठहर जाता था, और वो अबर जो था वो आग का स्तून बनकर, फिर वो बादल का स्तून बनकर बनी इसराइल के ऊपर रहता था, बनी इसराइल के साथ साथ चलता था। वो एक अबर था। कुछ लोगों के जहन में, सोच में वो ख्याल समाया हुआ है कि वो जलाल था, वो अबर था, उसको हमें पाने की, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो देखिए भाई जी, अब सबसे पहले तो मैं आज आपके सामने ये जो लफ्ज़ जलाली है या जो जलाल है, इसके मायने बयान करना चाहता हूँ। इस मायनों से जलाली जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए क्लियर हो जाता है। जब हम इसके मायनों पर गौर करते हैं तो इसका मायने है हैवी वेट या फिर हैवी ब्यूटी। ये जो हैवी वेट या हैवी ब्यूटी है, ये एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी बहुत भारी, बड़ी और अजीम ताकत को पेश किया गया है। दूसरे अल्फाज में मैनिफेस्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड को ग्लोरी या जलाल कहा गया है। ओ ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। जलाल के जो मायने हैं, जलाल क्या है जी? जलाल है खुदा की वो हजूरी, मैनिफेस्टेड, जाहिर की हुई, मैनिफेस्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड को जलाल कहा गया है। हालेलुया। खुदा का जाहिर होना खुदा की पावर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा की जात, प्रेज द लॉर्ड, मैनिफेस्टेड प्रेजेंस है। खुदा की प्रेजेंस अगर नहीं है तो फिर हम जलाल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जलाल को समझने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के जलाली होने को जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि वो मैनिफेस्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड है। हालेलुया। खुदा जाहिर हुआ है, खुदा उतरा है। हालेलुया। अब इस मैनिफेस्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड या खुदा की ये जो हजूरी है, ये वाहिद हजूरी है जो हमें रिलीज करती है शैतान के कब्जे से, जो हमें आज़ाद करती है गुनाहों से, जो हमें रिहाई देती है मौत से। हालेलुया। और जो हमें मुर्दों में से जिंदा करती है। हालेलुया। ऐसी कोई पावर इस दुनिया में और एग्जिस्ट नहीं करती। ग्लोरी टू गॉड। दुनिया में कोई और ऐसी पावर नहीं है, दुनिया में कोई और ऐसी ताकत नहीं है जो इस ताकत का मुकाबला कर सके या इसके मद्दे मुकाबल ठहर सके। ये वाहिद प्रेजेंस है, ये खुदा की प्रेजेंस है, ये ग्लोरियस प्रेजेंस है, ये मैनिफेस्टेड प्रेजेंस है, ये शिकायना प्रेजेंस है जो डिलीवर करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो आज़ाद करती है, जो मखलसी देती है और जो मुर्दों में से जिंदा करती है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन सेलिब्रेट करते हैं, ट्रीज भी लगाते हैं, क्रिसमस ट्रीज भी, स्टार्स भी लगाते हैं और फिर चरनियाँ भी बनाते हैं, इबादत भी करते हैं, लेकिन इस जलाल का ग्लिम्स हासिल नहीं करते, इस जलाल को रिसीव नहीं करते, इस जलाल को पाते नहीं, इस जलाल में जीते नहीं, इस जलाल में चलते नहीं, तो फिर हमारा
क्रिसमस बेमायने है, क्योंकि यहाँ पर यूहन्ना जब इसको बयान करता है तो वो उसको जलाली बयान करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज इस वीक में, नेक्स्ट वीक में 25 दिसंबर से पहले जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं, 25 दिसंबर से पहले पहले या फिर हम हमेशा जब भी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र करें, स्टार्स को देखें, चरनियों को देखें, या फिर बेबी जीसस को देखें मुकद्दसा मरियम की गोद में चरनी के अंदर, तो याद रखिए कि ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन यूहन्ना जो पैगाम दे रहा है वो उससे कहीं बढ़कर है। हालेलुया। उस दर्जे तक हमें पहुंचने की जरूरत है, उसे जानने की जरूरत है। मैंने अर्ज की कि ये जो पावर है, मैनिफेस्टेड पावर है, जो खुदावंद यीशु मसीह में जाहिर हुई है, ये इसको पाना, इसमें रहना, इसमें जीना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ खुदा और कहाँ हम, इंसान कहाँ खुदा की मानद बन सकता है, इंसान कैसे उस जलाल को हासिल कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह तो इकलौता बेटा था, खुदावंद यीशु मसीह तो खुदा का बेटा था, खुदावंद यीशु मसीह तो कलमा था। अब खुदा के कलमे में, खुदावंद यीशु मसीह में और हम में तो बहुत फ़र्क है। ये कैसे मुमकिन है कि हम उस ग्लोरी को हासिल कर सकें? ये कैसे मुमकिन है कि हम उस ग्लोरी में जी सकें? ये कैसे मुमकिन है कि हम उस जलाल में ज़िंदगी गुजार सकें? हम इस ज़मीन पर रहते हुए हमारे चारों तरफ गुनाह है, नाराज़गी है, आंखों की ख्वाहिश है, जिस्म की ख्वाहिश है, बदी है, गुनाह है, लानते हैं, तो फिर हम कैसे इस जलाल में जी सकते हैं? तो भाई जी, यही आज का पैगाम है। आज बाइबल मुकद्दस जो हमें सिखाने वाली है, यही हमारे लिए चैलेंज है कि हमने जलाल में ज़िंदगी गुजारनी है, ज़मीन पर रहते हुए। हालेलुया। आप जिस प्रोफेशन में भी हैं, आप जिस जगह पर भी मौजूद हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं, आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप किसी जगह पर प्रोफेसर हैं, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आप स्कूल टीचर हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, खुदा का कलाम आज आपको ये सिखाता है कि आप जिंदगी गुजार सकते हैं जलाल में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए जी, पुराने अहदनामा के जो लोग थे, उनकी बड़ी डिज़ायर थी कि वो जलाल में जिए। मूसा नंबर 1, मूसा की ये ख्वाहिश थी कि वो जलाल में ज़िंदगी गुजारे, वो जलाल को देख सके, वो जलाल को हासिल कर सके। मूसा के ऊपर खुदा का अबर ठहरता। मूसा तारीख का एक अजीम बड़ा नबी है, एक बहुत बड़ा लीडर था और वो खुदा के बहुत करीब था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने उसके वसीला से बनी इस्राएल कौम को इजिप्ट में से, मिस्र में से आज़ाद किया। सो खुदा के प्लान में था, खुदा के हाथ के नीचे था, खुदा की हजूरी उसके साथ थी, खुदा का हाथ उसके साथ था। खुदा ने उसके वसीला से बड़े बड़े मोजज़े किए और खुदा ने अपने अबर को भी उस पर जाहिर किया। मूसा के बारे में हम देखते हैं कि बार बार वो खुदा के जलाल को देखता है। मूसा को ये शर्फ हासिल था कि वो उसने खुदा को रूबरू देखा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने खुदा को रूबरू देखा था, इसलिए उसकी जो डिज़ायर थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। खुदा के अबर को देखने के बाद वो खुदा के जलाल को देखना चाहता था, क्योंकि खुदा के अबर से वो वाकिफ था, खुदा की प्रेजेंस से वो वाकिफ था, खुदा की हजूरी का टच उसको मिला हुआ था, खुदा की ज़ात से उसको वाकफियत थी। एक दिन वो खुदा से कहने लगा, खुरूज 33वां बाब और उसकी 18वीं से 20वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, तब वो बोल उठा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। ये कौन है जी जो बोल उठा? मूसा। मूसा के बारे में लिखा है, तब वो बोल उठा, मैं तेरी मिन्नत करता, मुझे अपना जलाल दिखा। ग्लोरी टू गॉड। ऐसी डिजायर है, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा हंगर है, हालेलुया, ऐसा तरस है, ऐसा हंगर है, ऐसा कंपैशन है, ऐसी जस्तजू है उसके अंदर। वो कहने लगा, मुझे जलाल चाहिए, मुझे अपना जलाल दिखा। ग्लोरी टू गॉड। लेकिन खुदा ने क्या जवाब दिया था?
خدا نے کہا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. اس کے لیے ممکن نہ تھا خدا اس کو اپنا جلال دکھاتا، لیکن اس کی خواہش جو تھی موسیٰ کی وہ یہ تھی کہ میں خداوند تیرا جلال دیکھنا چاہتا ہوں. تو خداوند نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے جلال دکھا. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی انسان میرا چہرہ، وہ جلال کہہ رہا ہے مجھے جلال دکھا. تو یہاں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جلال کیا ہے جی؟ خدا کا چہرہ ہے. ہاللیلویا. جلال خدا کی ذات ہے. ہاللیلویا. جس کا ابھی میں نے ذکر کیا، مینیفیسٹڈ پریزنس آف گاڈ ہے. خدا کا ظاہر ہونا. او گلوری ٹو گاڈ. خدا کا ظاہر ہونا جلال ہے. ہاللیلویا. جلال ویلیویبل ہے، جلال قیمتی ہے، جلال جیسا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. ہاللیلویا. تو خداوند نے کیا کہا؟ تو میرا چہرہ دیکھ نہیں سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. چہرے کی بات کرنے لگا خدا. پریز دا لارڈ. اور پھر اس کے بعد موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ اس کی یہ خواہش پوری تو ہوئی لیکن پارشل پوری ہوئی، ادھوری رہی. خدا نے کہا میں تجھے اس شگاف میں چھوڑتا ہوں. خدا نے اپنے ہی ہاتھ سے ہاتھ بڑھا کر اس کو کور کر دیا اور خدا وہاں سے گزرا اور اس نے خدا کو دیکھا لیکن صرف خدا کا پیچھا دیکھا لیکن خدا کا چہرہ نہ دیکھ سکا. یہ تھی موسیٰ کی خواہش جو پوری نہ ہو سکی. لیکن بھائی جی، بہن جی، گلوری ٹو گاڈ، یوحنا کیا کہتا ہے؟ میں نے آج آپ کے سامنے یوحنا کی انجیل میں سے یہ بات پڑھی ہے. یوحنا کہتا ہے وہ ہمارے درمیان رہا. خداوند یسوع مسیح خدا ہمارے درمیان رہا. وہ خدا جس کو موسیٰ دیکھنے کی کوشش کرتا تھا، وہ خدا جس کو موسیٰ دیکھنے کے لیے ترستا تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے. ہاللیلویا. پریز دا لارڈ. لیکن بھائیو اور بہنوں، آپ کے پاس یہ پریولیج ہے. آج آپ کے پاس یہ موقع ہے. گلوری ٹو گاڈ. آپ کے پاس کیا موقع ہے؟ جلال کو پانے کا موقع، جلال کو دیکھنے کا موقع اور جلال میں زندگی گزارنے کا موقع. ہاللیلویا. گلوری ٹو گاڈ. یہ ہے ریئل کرسمس، یہ ہے ریئل فیسٹ، یہ ہے ریئل عید، یہ ہے ریئل فیسٹیول. پریز دا لارڈ. اگر ہم جلال کو پالیں، جلال کو حاصل کر لیں، جلال کو دیکھ لیں، جلال میں جینا شروع کر دیں تو اس سے بڑھ کر عید اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. ہاللیلویا. گلوری ٹو گاڈ. ہاللیلویا. اس کرسمس پر اس جلالی خدا کو پانے، اس جلالی خدا کو حاصل کرنے اور اس جلالی خدا کو دیکھنے اور اس میں جینے کی کوشش کریں. ہاللیلویا. یہ خدا کا وہ جلال ہے جو ہمیں گناہوں سے رہائی بخشتا ہے، جو ہمیں تمام تاریکی سے آزاد کرتا ہے، بدروحوں سے، لعنتوں سے ہمیں آزاد کرتا ہے، اور یہ جلال ہمیں زندہ کرتا ہے، زندگی بخشتا ہے. گلوری ٹو گاڈ. ہاللیلویا. خدا نے موسیٰ کو اپنا چہرہ نہ دکھایا لیکن آپ کو خدا اپنا چہرہ دکھانا چاہتا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ تیار ہیں خدا کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تو میں آج آپ کے ساتھ یہ گڈ نیوز شیئر کرنے والا ہوں. ہاللیلویا. اگر آپ تیار ہیں کہ آپ جلال سے معمور ہو جائیں، جلال کو پائیں، جلال میں جئیں، جلال میں زندگی گزاریں. گلوری گلوری گلوری. ہاللیلویا. گلوری آپ کے اوپر ہو، گلوری آپ کے ارد گرد ہو، گلوری آپ کے اندر ہو، گلوری نے آپ کو گھیرا ہوا ہو، خدا کی گلوری آپ پر ٹھہری ہوئی ہو. تو پھر میں آپ کے ساتھ ایک ریفرنس شیئر کرنے والا ہوں. یہ جلال کون ہے جی؟ عبرانیوں پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں اس جلال کو، مینیفیسٹڈ جلال کو ظاہر کیا گیا ہے. عبرانیوں پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے وہ اس کے جلال کا پرتاؤ. کون جی؟
وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، اس کے جلال کا، کس کے؟ خدا کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر، گلوری ٹو گاڈ، ہاللیلویا، اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے، وہ گناہوں کو دھو کر کبریا کی دہنی جانب جا بیٹھا ہے۔ ہاللیلویا، یسوع مسیح، پریز دا لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح خدا کی ذات کا نقش، گلوری ٹو گاڈ، گلوری ٹو گاڈ، اس کے جلال کا پرتاؤ، اس کی ذات کا نقش ہو کر گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر، ہاللیلویا، اب وہ صلیب پر لٹکا ہوا نہیں ہے، گلوری ٹو گاڈ، ہاللیلویا، اب وہ آسمانی مقاموں پر ہے۔ اس نے آپ کے گناہ دھو دیے، اس نے آپ کو اور مجھے لعنتوں سے آزاد کر دیا، اس نے آپ کو اور مجھے موت کے قبضے سے رہائی دی، اس نے ہمارے دشمن کو نیست کر دیا، اس نے ہمارے دشمن کو تباہ کر دیا، اور اس نے فتح یابی کا شادیانہ بجایا، پریز دا لارڈ، اور اس نے اپنے ساتھ ہمیں زندہ کر لیا۔ The sun is the radiance of God's glory. Glory to God. Radiance of God's glory. اور پھر آگے لکھے and the exact representation of his being. اس کی ذات کا نقش ہے وہ، ہاللیلویا۔ خدا نے موسیٰ پر تو اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا، لیکن آج آپ پر اور مجھ پر اس نے ظاہر کر دیا ہے، ہاللیلویا۔ بیٹا اس دنیا میں آ گیا، خدا مجسم ہو گیا، کلمہ مجسم ہو گیا، خدا انسان بن گیا، اور نہ صرف وہ انسان بنا بلکہ وہ آج ہمارے اندر ہے، پریز دا لارڈ، ہاللیلویا۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب اور 16 آیت، تم خدا کا مقدس ہو، گلوری ٹو گاڈ، ہاللیلویا۔ خدا کا روح آپ میں بسا ہوا، وہ جلال آج آپ کے اور میرے اندر رہنا چاہتا ہے۔ کرسمس منایا جا رہا ہے، اس کو تہوار نہ سمجھے، گلوری ٹو گاڈ، اس کو صرف عید کی حد تک نہ مانے، اس کو جلال کا پرتاؤ مانے، ہاللیلویا۔ چرنی میں لپٹا ہوا یا چرنی میں پڑا ہوا بیبی سے بڑھ کر ہے یہ، اس کو جانے اور اس کو پہچانے، جو گناہوں کو دھو کر، یہاں لکھا گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے، یہ ہے آپ کا خداوند، ہاللیلویا۔ یہ ہے خدا کی ذات، یہ ہے خدا کا نقش، یہ ہے خدا کی ایگزیکٹ ریپریزنٹیشن، جس نے خدا کو ریپریزنٹ کیا ہے، پیش کیا ہے، ہاللیلویا۔ اور آخر میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو خداوند یسوع مسیح نے کہا، گلوری ٹو گاڈ۔ اب یہ وقت ہے کہ اب آپ اور میں، کیونکہ ابھی تک کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے، جو میں نے شروع میں کہا کہ کہاں ہے خداوند یسوع، کہاں ہم، وہ ہولی آف ہولی ہے، ہولی آف ہولیز ہے، وہ پاک ہے، ہم ناپاک ہیں، وہ راست ہے، ہم ناراست ہیں۔ تو بھائی جی، پھر کفارہ کہاں گیا؟ پھر اس کا خون بہانا کہاں گیا؟ پھر اس کا صلیب اٹھانا کہاں گیا؟ تو آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب ہم یوحنا کی انجیل کا 17واں باب دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل کا 17واں باب اور اس کی 22ویں سے 27ویں آیت تک دیکھتے ہیں، تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ہم پر ظاہر کیا ہے کہ اب ہم کیسے اس جلال کو سمجھ سکتے ہیں، کیسے اس جلال کو حاصل کر سکتے ہیں، اور کیسے اس جلال کو پا سکتے ہیں۔ تو یوحنا کی انجیل کا 17واں باب اور اس کی میں 22ویں سے 27ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھنے لگا ہوں۔ لکھا، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے، میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں۔ او گلوری ٹو گاڈ۔ اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ خدا باپ کو۔ اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے، میں نے انہیں دیا ہے۔ کنہیں جی؟ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، تاکہ وہ ایک ہوں، کس کے ساتھ؟ خدا باپ کے ساتھ، جیسے ہم ایک ہیں، جیسے خدا اور باپ، خدا باپ اور بیٹا ایک ہیں، میں ان میں ہوں اور تو مجھ میں ہے، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں، اور دنیا جانے کہ تو نے ہی
مجھے بھیجا ہے اور جس طرح کے تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی. او گلوری ٹو گاڈ. اے باپ میں چاہتا ہوں، اب سنیں جی، اے باپ میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے بیشتر مجھ سے محبت رکھی ہے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. اب خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ بڑی اہم بات ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا جو جلال تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے. یہ انہیں کون ہے؟ جس کا ذکر یوحنا پہلے باب کی 12ویں آیت میں اس نے کیا، جتنوں نے اسے قبول کیا. او ہاللیلویہ، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اب وہ خون سے نہیں، جسم کی خواہش سے نہیں، انسان کے ارادے سے نہیں، خدا سے پیدا ہوئے ہیں. ہاللیلویہ. بھائی جی، وہ جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں، آج موقع ہے ان کے لیے جنہوں نے آج تک توبہ نہیں کی، جنہوں نے آج تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، ان کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ مانیں، اقرار کریں کہ تو میرا معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر، مجھ پر رحم کر، میں توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر، میرے دل میں آ، میری زندگی میں آ. یہ وہ لوگ ہیں. دوبارہ پڑھتا ہوں، جو جلال تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے. ہاللیلویہ. بھائی جی، دروازہ کھل چکا ہے. بہن جی، دروازہ کھل چکا ہے آپ کے لیے. آپ جلالی ہیں. ہاللیلویہ. آپ جلال کو ریسیو کر سکتے ہیں، آپ جلال میں جی سکتے ہیں، آپ جلال کو پا سکتے ہیں. جلال آپ کی زندگی بن سکتا ہے. پریز دی لارڈ. جو جلال تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، آگے لکھا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں. جیسے ہم ایک کیسے جی؟ جیسے باپ اور میں ایک ہے. یسوع کہہ رہا ہے جیسے باپ اور میں ایک ہوں ویسے ہی وہ بھی جنہوں نے مجھے قبول کر لیا ہے وہ میرے ساتھ ایک ہیں. تو خدا، باپ اور جتنوں نے قبول کر لیا وہ سب جلالی بن گئے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. خدا جلالی، بیٹا جلالی اور آپ بھی جلالی بن گئے. پریز دی لارڈ. یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو جلال تو نے مجھے دیا وہی جلال میں نے ان کو دے دیا. جیسے میں تجھ میں ہوں وہ جو جلالی ہیں وہ مجھ میں ہیں. پریز دی لارڈ. جیسا جلال باپ کا ویسا ہی جلال بیٹے کا، اور اسی جلال میں آپ کو شامل کر لیا گیا ہے. ہاللیلویہ. کیا گڈ نیوز ہے. پریز دی لارڈ. جنہیں تو نے مجھے دیا ہے. اور پھر آگے خداوند یسوع مسیح نے کہا جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں. یہ ہے خداوند کی ڈیزائر. ہاللیلویہ. تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے. پریز دی لارڈ. بھائی جی، بہن جی، آئیے جلال میں جئیں، جلال میں زندگی گزاریں. یسوع مسیح جلالی ہے. یسوع مسیح خدا کی ذات ہے. وہ ہمارے گناہوں کو دھو کر کبریا کی دہنی جانب جا بیٹھا ہے. کنکلوڈ میں اس طرح سے کروں اس بات کو. یوحنا کہتا ہے اس کا ایسا جلال دیکھا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا. خدا آپ کو جلالی بنانا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے اپنے کلام کو مجسم کیا ہے. خدا باپ آپ کے اندر اس جلالی قوت کو، مینیفیسٹڈ پریزنس کو دیکھنا چاہتا ہے. موسیٰ کی یہ خواہش تھی لیکن پوری نہ ہو سکی. آپ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے. ہاللیلویہ. تو آئیے اس کرسمس پر ہم یہ دعا کریں کہ خداوند میں جلالی بننا چاہتا ہوں. خداوند میرے گناہوں کو معاف کر. خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. تیرا جنم، تیری پیدائش مجھے جلالی بنانے کے لیے تھی. تو اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ میں جلالی بن سکوں. ہاللیلویہ.
تو इस दुनिया में इसलिए आया कि मैं जलाली बन सकूं। तूने मेरे गुनाहों को मुआफ़ किया ताकि मैं जलाली बन सकूं। तूने मेरी नाराज़गियों पर रहम किया ताकि मैं जलाली बन सकूं। तूने मुझे इब्लीस के हाथ से और उसके फंदे से और उसके चुंगल से इसलिए आज़ाद किया ताकि मैं जलाली बन सकूं। और अब ए खुदावंद यीशु मसीह, तूने मुझे बाप के साथ मिलवा दिया है। हालेलुया। यीशु में होकर हमारी रसाई बाप तक हो गई। यीशु के ज़रिए से हमारा मिलाप बाप के साथ हो गया। यीशु के वसीला से हम आसमानी बाप तक पहुंच चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम ज़मीन पर रहते हैं लेकिन हमारी रसाई आसमान पर है। हालेलुया। ये है वो मैनिफेस्टेड पावर जो हमें मुर्दों में से जिंदा करती है। तो इस क्रिसमस पर हम सिर्फ क्रिसमस सेलिब्रेट ना करें, बल्कि ये भूखे और प्यासे हों और उसको जाने जिसको यूहन्ना ने कहा है। क्या कहा है? कि वो हमारे दरमियान रहा। हालेलुया। फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन।